हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो ये आपकी पेपर 2 की आज की जो सेकंड शिफ्ट थी 29 दिसंबर की, उसका एनालिसिस है। और जो जिसको जिसको जो जो क्वेश्चंस याद था सबने मुझे भेजा, उसके बाद से उसका एक कलेक्शन यहाँ पर है। इससे आपको पता चलेगा ना कि आपको आने वाले समय में जो कि आपका जनवरी में पेपर है ना, तो 7 दिन के अंदर आपको ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से करना है। अगर आप सच में 130 प्लस लेकर आना चाहते हैं, मेरा काम है आपको एक सही सही टॉपिक बताना जो सीटेट आपसे पूछ रहा है। और सबसे बेस्ट एक चीज़ मुझे पता चली है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वहाँ से ऑनलाइन वाले जो पेपर है उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि आज जो है हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा था क्रिया विशेषण से रिलेटेड। जनरली लोग जो बोल रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा पूछा है, नहीं, सीटेट ने एक बार इसको पूछा है ऑनलाइन पेपर में। तो ये एक नया यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि आपको वो कैसे करना है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण एक नया टॉपिक ग्रामर से देखने को मिला है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन सीडीपी में हैं। ठीक है, तो सीडीपी में पियाजे से पूछा भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्कीमा, इनके स्टेज, इनकी कॉग्निटिव, इनका जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें आपको पता है ना कि सिंबल से बच्चा किसमें सीखता है, इमेजेस के माध्यम से, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे आने वाले समय में आपसे भी पूछा जा सकता है। और ये जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगॉस्की का जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, कोल्बर के जो 3 स्टेज हैं, चॉम्स्की में बच्चा जो है कैसे भाषा सीखता है। अच्छा, ये स्टीफन क्रैशन मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, इसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है और ये हिंदी में भी पूछा जा रहा है। असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों का असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कल भी पूछा गया था। एनईपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005, आरटी, जेंडर और अधिगम लर्निंग। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है ना, बार बार सीटेट इन्हीं से पूछ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस पर फोकस करना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है एकदम से बढ़िया से पढ़ लो। अब एसएसटी का जितना मुझे मिला वो देख लीजिए। महावीर जो है स्वामी, उनकी डेथ मतलब मृत्यु का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था, कब हुआ था। ग्रीन हाउस गैस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछा था। 1857 की जो क्रांति है ना, वो एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। एटमॉस्फेयर से पूछा था, यही कि इसमें किसमें ओजोन लेयर होता है, कौन सी स्टेज में, कौन से लेयर में आपका समताप मंडल कौन से में होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से पढ़ लो। ब्रह्मांड से क्वेश्चन आया था। अलवार नैनार कल भी आया था, आज भी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कल भी रिपीट हुआ था पेपर 2 में, आज भी है। मध्यकालीन में जो मुगल दिल्ली सल्तनत, ये सब एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन था, प्लैनेट से था, जेंडर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन था। ये जेंडर जो है ना, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, ये कॉमन हो गया, कल से ही पूछा जा रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है और इसकी प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो मैंने शाम को अभी 6 बजे जो है ना 150 क्वेश्चन का पूरा निचोड़, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, उसका अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है, वो भी जरूर देखिएगा। वो जिसका पेपर आगे है उसको बहुत फायदा होगा। अब साइंस का देख लीजिए। एसिड बेस कल भी पूछा था, आज भी पूछा। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मैंने यहाँ पर नहीं नोट किया है, मैग्नेट से भी क्वेश्चन आया था, मैग्नेट से। ठीक है, एंड फ्रिक्शन से आया था, ब्लड से, वाइटमिन से कल भी आया था, आज भी। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोल को, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। प्लांट सेल से आया था, न्यूट्रिशन से, प्लांट से। एनसीएफ से आया था, मोशन, लाइट, फ्लोएम। कल जाइलम पूछा था, आज फ्लोएम पूछा है। तो ये क्वेश्चन है। मैथ्स जो है ना आज का, वो टफ था, और पिछली बार का भी मैथ आपने देखा होगा, वो भी टफ ही था, जनवरी वाला। तो इसमें मैथ्स में ना कल भी सर्ट्स एंड पावर से क्वेश्चन पूछा था, पॉलीगॉन से, क्वाड्रिलैटरल से जो एंगल्स वाले होते हैं, मोड, मीडियन, रेंज, इसका मीन कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें थी। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताना है। सिंप्लीफिकेशन कल भी पूछा था, ऑक्टागन, प्रिज्म से, एल्जेब्रा कोफिशिएंट से, सरफेस एरिया, सिलेंडर, गणित सार संग्रह किसने लिखा, ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ लगा है, कुछ लोगों को इजी लगा। पैसेज इसका थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी था, घुमा के पूछा हुआ था। स्टीफन हो गया, एनसीएफ, एनईपी तो सब में पूछ रहा है। सब्स्टिट्यूशन टेबल हो गया, एंटोनीस हो गया। तो आप जो है ना स्कैल्प हो गया, ठीक है, जो भी लैंग्वेज लर्निंग होती है इंग्लिश में, वो भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी का पैसेज जो है ना, वो था जिससे 9 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर फायदा वाला कोई गद्यांश था, और पद्यांश आपका नीर छीर पे था। बट इसके अंदर जो ग्रामर पूछा था ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। संधि से क्वेश्चन आया, और क्रिया विशेषण, ये वो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करके गए थे, विलोम, पर्यायवाची, यही प्रैक्टिस करके गए थे। बट क्रिया विशेषण कोई नया टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये इसलिए अलग लग रहा होगा आपको। त्रिभाषा सूत्र, एनईपी का ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, याद रख लो। 5+3+3+4। अधिगम अर्जन और चॉम्स्की से कि बच्चा जो है वो कौन से परिवेश में कैसे भाषा सीखता है, तो चॉम्स्की से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। अब आपको करना क्या है वो सुनिए।
सबसे पहले ये अगर एक एक टॉपिक ढूंढने चले जाओगे ना कि उस टीचर से पढ़ लूँ, उस टीचर से पढ़ लूँ, आपको नहीं मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको मेरे से भी नहीं समझ में आ रहा है ना, ऑनेस्टी से बता रही हूँ, तो आप मेरे से भी मत पढ़ो। आप बेस्ट क्या है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका पेपर क्लियर हो। इधर उधर देख के, वीडियो देख के अपना टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। अगर आपको किसी टीचर का मेरा समझ में आ रहा है, मेरे से देख लो, किसी और से समझ में आ रहा है, किसी और से देख लो, बट एक दिन में 10-15 वीडियो मत देखना। 1 या 2 वीडियोज़ या 3 इतना एनफ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनलाइन वाला पूरा पेपर 16 दिसंबर से उठाओ और जनवरी का पूरा पेपर खत्म कर लो। नहीं हो पा रहा है तो केवल जनवरी वाला पूरा ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक ढूंढने जाओगे आपको नहीं समझ में आएगा। और पेपर करने से क्या होगा ना कि आपको 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आप आंसर लगाते जाओगे। तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, ये अलग से नहीं पूछा है। ये जो क्रिया विशेषण है ना, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है। एक पैसेज में पूछा भी हुआ था कि एक लड़की है, वो उसे पूछा गया कि ये तुम जल्दी जल्दी करना सीखो, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे ना कि बताओ इसमें से क्रिया विशेषण क्या है। तो उसने कुछ लगाया था, तो ऑप्शन में लिखे भी थे कि इसका मतलब बच्ची की जो क्रिया विशेषण है ना, वो उतना विकसित नहीं हो, वो उतना नहीं समझ पा रही है। तो ऐसा ऑनलाइन में पूछा हुआ है, तो कुछ बाहर से नहीं है। तो आपको क्या करना है, आज से अभी से स्टार्ट कर दो। जिसका 9 को पेपर है या जिसका फैब में चला गया है, सारे ऑनलाइन पेपर कर लीजिए। ऑफलाइन को छोड़ो, ऑनलाइन पे ध्यान दो, आप पास हो जाएंगे। आपको ना तो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई मैराथन देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम बचे, उस बीच में आप प्रैक्टिस वीडियो देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।